हेलो फ्रेंड्स। मैं आपकी दोस्त अदिति और आप देख रहे हैं अदिति लाइव। फिर से लेकर आई हूँ उन अनकहे एहसासों की कहानी। ऐसे एहसासों की कहानी चल रही है जिन्हें एहसास तो है कि ये क्या है, पर शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इन अनकहे एहसासों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। रात की बेचैनी, दिल की आवाज। रिया उस रात सो नहीं पाई। वो अपने बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बस संजीवनी का चेहरा घूम रहा था। क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है? संजीवनी के ये शब्द बार बार उसके जहन में गूंज रहे थे। वो जानती थी कि उसका दिल कब का जवाब दे चुका था। वो जानती थी कि जब भी संजीवनी उसके करीब होती, उसकी धड़कन तेज हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो खुद से लड़ रही थी। नहीं, ये सही नहीं है, उसने खुद से कहा। लेकिन क्या प्यार सही या गलत का मोहताज होता है? संजीवनी की उम्मीदें। दूसरी तरफ संजीवनी भी अपने घर में अकेली बैठी थी। उसने बहुत हिम्मत करके रिया से वो सवाल किया था, पूछा था, और रिया का जवाब या शायद जवाब न देना वो उसे उलझा गया था। मैं इंतजार करूंगी, उसने खुद से दोहराया। लेकिन कब तक? जब उसने खुद से दोहराया, लेकिन कब तक, संजीवनी एक दमदार औरत थी, या ये कहें कि संजीवनी एक दमदार मैच्योर लड़की थी जो हमेशा अपने फैसलों में पक्की रही थी। लेकिन पहली बार वो किसी और के जवाब का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह संजीवनी फिर से कैफे गई। रिया ने जैसे ही उसे देखा वो हल्का सा असहज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली। संजीवनी हल्के से हंसी। हाँ, लेकिन आज बिना सवालों के। रिया को उसकी ये बात अच्छी लगी। जल्दी से कॉफी बनाई और दोनों ने बैठकर चुपचाप पीने लगी। कुछ देर बाद संजीवनी ने कहा, रिया, हम दोस्त तो हैं, है ना? रिया ने संजीवनी की आंखों में देखा, वहां कहीं गहरी चाहत छिपी थी। हाँ, दोस्त हैं, रिया ने धीरे से कहा। संजीवनी मुस्कुराई। तो बस, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो कहना, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। रिया को महसूस हुआ कि संजीवनी उसे पूरी आजादी दे रही है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के। को खुद का सामना करना था। उस रात रिया ने अपने पुराने फोटो एल्बम निकाले। एक फोटो में वो अपने बीते हुए प्यार के साथ थी, वो इंसान जिसने कभी उससे कहा था कि इस दुनिया में उनका प्यार नामुमकिन है। मैं फिर से किसी से प्यार नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा था। लेकिन फिर संजीवनी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। संजीवनी उससे कुछ मांग नहीं रही थी, न कोई वादा, न कोई जबरदस्ती, बस एक एहसास, कुछ समझने का मौका। क्या वो इस बार खुद को उस मौके से वंचित कर देगी? अगली सुबह रिया ने खुद को आईने में देखा। मैं डर के पीछे कब? ने ये सवाल खुद से पूछा। उसने गहरी सांस ली और संजीवनी को मैसेज किया, आज शाम को मिलोगी? संजीवनी का रिप्लाई तुरंत आया, हमेशा। क्या रिया अपने दिल की सुनेगी? उसके जहन में घूम रहा था ये सवाल। शाम होने वाली थी और रिया अब एक बहुत बड़े फैसले के करीब थी। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लग रही स्टोरी, और पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बहुत बड़े फैसले के करीब थी रिया। क्या वो संजीवनी को अपना सच बता पाएगी, या फिर उसके डर से फिर से पीछे खींच लेंगे उसके पैर? इंतजार।
संजीवनी का। शाम का वक्त हो चुका था। संजीवनी एक छोटे से कॉफी शॉप के कोने में बैठी रिया का इंतजार कर रही थी। उसका दिल धड़क रहा था, उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से एक वकील के तौर पर किसी बड़े केस के फैसले से धड़कता है। लेकिन आज का फैसला किसी कोर्ट में नहीं बल्कि उसके दिल के अंदर होने वाला था। क्या रिया आएगी? हर बार जब दरवाजे की बैल बजती उसका दिल जोर से धड़क उठता। लेकिन फिर वो कोई और होता। वो अपने मोबाइल स्क्रीन को देखती, रिया का मैसेज ढूंढती, लेकिन कुछ नहीं था। दूसरी तरफ रिया अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उसके पैर वहां जड़ गए हों। उसका दिल अंदर ही अंदर एक युद्ध लड़ रहा था। अगर मैंने हाँ कहा तो क्या होगा? अगर मैंने इनकार किया तो क्या मैं खुद से खुश रह पाऊंगी? संजीवनी ने उससे कुछ नहीं मांगा था, बस एक जवाब। लेकिन वो जवाब उसके लिए आसान नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, कभी कभी जिंदगी को बस एक मौका देना चाहिए। कुछ देर बाद रिया कैफे के दरवाजे पर पहुंची। उसने अंदर झांका। संजीवनी अभी भी उसी टेबल पर बैठी थी, थोड़ी बेचैन, थोड़ी उलझन में। रिया ने एक हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया और धीरे से सामने बैठ गई। संजीवनी ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल था। क्या तुम्हें जवाब मिल गया? रिया ने एक गहरी सांस ली और हल्की हंसी के साथ कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, पता है। संजीवनी ने हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कुरा दी। हाँ, पता है। लेकिन क्या तुम जवाब भी पता चल सकता है इसका? रिया ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, शायद हाँ, शायद हाँ। प्रिया के इन शब्दों ने जैसे संजीवनी के दिल को धड़कनों की नई रफ्तार दे दी। लेकिन ये शायद क्या था? क्या ये हाँ थी या फिर हाँ से पहले का डर? संजीवनी ने रिया की आंखों में झांका। वहां एक अजीब सी उलझन थी, जैसे कोई फैसला करने की कगार पर खड़ी हो लेकिन अभी भी कुछ रोक रहा हो। रिया, मैं तुम्हें कोई जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, संजीवनी ने बहुत नर्म लहजे में कहा। पर मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करती हूँ? रिया ने अपनी कॉफी का कप हाथ में घुमाया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। संजीवनी, मैं अपने बीते रिश्ते में बहुत दर्द देखा है। मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से उसी रास्ते पर चलूं। रिया की आवाज धीमी हो गई। संजीवनी समझ सकती थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से रिया की उंगलियों पर रखा। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती रिया, लेकिन अगर डर की वजह से हम अपने एहसासों को मार लेंगे या मारने लगे तो जिंदगी कब जिएंगे? रिया ने अपनी उंगलियां सिकोड़ी, लेकिन उसने संजीवनी का हाथ झटक कर हटाया नहीं। उसकी आंखों में बीता हुआ वक्त दौड़ने लगा। वो रिश्ता जो अधूरा रह गया था, वो वादे जो कभी पूरे ही नहीं हुए, और वो डर जो अब तक उसके सीने में घर कर चुका था। संजीवनी ने उसकी खामोशी को पढ़ लिया। उसने अपनी उंगलियां धीरे से वापस खींच ली और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अभी के लिए दोस्ती से शुरू करते हैं। रिया ने पहली बार हल्का सा हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। संजीवनी के लिए इतना काफी था। शायद से ही सही, पर रिया ने पहला कदम तो बढ़ाया था। उस शाम के बाद रिया उस रात अपने कमरे में थी। वो आईने में खुद को देख रही थी। मैं किससे भाग रही हूँ? उसने ये सवाल खुद से पूछा। फिर उसने मोबाइल उठाया और कुछ देर तक उसे घूरती रही। आखिरकार उसने मैसेज टाइप किया, क्या हम कल मिल सकते हैं? संजीवनी का तुरंत जवाब आया, हमेशा। क्या रिया जब अपने एहसासों से भागना बंद करेगी, क्या संजीवनी का इंतजार कभी खत्म होगा दोस्तों? संजीवनी का एक जवाब मुझे बहुत अच्छा पसंद आता है, जब वो कहती है हमेशा। हमेशा रहना भी चाहिए।
अगर स्पेशल पर्सन है और हम उसके लिए कुछ फील करते हैं तो उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगली शाम कैफे का वही कोना, संजीवनी पहले से वहां बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उतनी बेचैनी नहीं थी जितनी पहली बार थी, बल्कि एक हल्की सी उम्मीद थी। रिया दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन अंदर आने में उसे कुछ सेकंड लगे। उसने गहरी सांस ली और फिर कदम बढ़ाए। संजीवनी ने उसे आते देखा, लेकिन कोई सवाल नहीं किया, बस मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे बिना शब्दों के कह रही हो, माई, बस इतना काफी है। रिया बैठ गई, हल्की सी मुस्कान के साथ, लेकिन उसकी उंगलियां फिर से कप के किनारे से खेल रही थी, जो अक्सर हम लोग भी अपनी अपनी लाइफ में करते हैं। संजीवनी ने महसूस किया कि रिया अब झिझक रही थी, लेकिन पहले से थोड़ा कम। कुछ देर बाद रिया ने खुद ही बात शुरू की। संजीवनी, तुमने कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो तुम्हें आधे रास्ते में छोड़कर चला गया हो? संजीवनी का दिल हल्का सा धड़का। उसने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैंने वो दर्द करीब से देखा है। क्या तुम मुझे अपने बारे में बताना चाहोगी? रिया ने एक लंबी सांस ली, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो। मैंने किसी से प्यार किया था, वो भी मुझसे प्यार करता था, शायद। पर जब बात दुनिया के सामने आने की आई, उसने मुझे छोड़ दिया। कहा कि ये सब नामुमकिन है, कि हम साथ नहीं रह सकते। संजीवनी चुपचाप सुनती रही। उस दिन के बाद मैंने किसी पर भरोसा करना छोड़ दिया। रिया की हाल रिया की आंखें हल्की सी नम हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि प्यार सिर्फ दर्द देता है। संजीवनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बस एक नर्म समझदारी थी। और अब उसने बस इतना पूछा। रिया ने धीरे से कहा, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं फिर से किसी पर भरोसा करूँ तो वो मुझे आधे रास्ते में छोड़ कर ना जाए। ये सुनकर के जहन में सवाल आया होगा जरूर दोस्तों। क्या सवाल आया, देखते हैं। संजीवनी ने हल्के से रिया का हाथ थामा। इस बार रिया ने उसे हटाया नहीं। रिया, मैं तुम्हें कोई वादा नहीं करूंगी, और अगर तुम कभी डर महसूस करो तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। रिया ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहां सच्चाई थी, कोई दिखावा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसने पहली बार अपने डर से एक कदम बाहर निकाला हो। उस शाम के बाद दोनों अपने अपने घर। फिर उस रात जब रिया अपने घर लौटी, उसने पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस किया। उसने खुद से कहा, शायद प्यार हमेशा तकलीफ नहीं देता, शायद इस बार कुछ अलग हो सकता है। संजीवनी के लिए भी ये रात खास थी। उसने खुद से वादा किया कि वो इंतजार करेगी, बिना किसी जल्दबाजी के, जब तक रिया खुद उसके करीब आने को तैयार ना हो जाए। सवाल ये था दोस्तों, क्या रिया अपने डर से बाहर आ पाएगी? क्या संजीवनी का प्यार रिया को भरोसा दिला पाएगा? कमेंट्स करके जरूर बताइए फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लग रही है। रिया और संजीवनी की मुलाकातों का सिलसिला अब लगातार बढ़ने लगा था। वो तो बढ़ना ही था, दोस्ती जो हो चुकी थी। दोनों अब दोस्त की तरह बातें करने लगी थी, लेकिन उस दोस्ती के पीछे कुछ और भी था। एक अनकहा एहसास, जो धीरे धीरे रिया के दिल में जगह बना रहा था। संजीवनी अक्सर अपने केस के बारे में बताती, अपने तर्कों को रखती, और रिया उसे चिढ़ाती। तुम हर वक्त लॉयर मोड में रहती हो क्यों? संजीवनी हंस पड़ती। अच्छा, तो मैं अब तुम्हें बोर करने लगी हूँ? बिल्कुल, रिया ने जानबूझकर लंबा खींचते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक कुछ और ही कह रही थी। रिया को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों हर दिन संजीवनी से मिलने का बहाना ढूंढने लगी थी। कैफे में बैठकर उसकी बातें सुनना, उसके एक्सप्रेशंस को देखना, उसकी बातों पर हंसना, ये सब अब रिया की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन वो अब भी अपने दिल की बात खुद से नहीं कह पा रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने
खुद से कहा। फिर उसने अपने दिल की हलचल को नजरअंदाज करते हुए खुद को जवाब दिया, ये सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। दोस्ती, दोस्ती, जब ऐसे एहसास हो तो वो दोस्ती नहीं होती दोस्तों, उसे प्यार कहते हैं। पर ये दोनों कब समझेंगी? संजीवनी को भी अब एहसास हो रहा था कि रिया का रवैया बदल रहा है। पहले जो लड़की प्यार के नाम से डरती थी, वो अब हर रोज मिलने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन वो जानती थी कि रिया को वक्त देना होगा। वो चाहती थी कि रिया खुद अपने एहसासों को समझे। एक दिन उसने रिया से पूछा, तुम्हें मुझसे मिलना पसंद है? रिया ने जाने अनजाने में ही जवाब दे दिया, हाँ, बहुत। फिर तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब कि हाँ, तुमसे बातें करके अच्छा लगता है। संजीवनी मुस्कुरा दी, ठीक है, इतना ही काफी है फिलहाल। एक खास शाम, जब दिल ने पहली बार कुछ महसूस किया, उस दिन बारिश हो रही थी। रिया कैफे के बाहर खड़ी थी और संजीवनी ने छाता खोलते हुए कहा, आओ, छोड़ दो तुम्हें। रिया हिचकिचाई, लेकिन फिर संजीवनी के साथ छाते के नीचे आ गई। दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ देर बाद एक गाड़ी तेजी से गुजरी और सड़क पर जमा पानी उछलकर रिया पर गिरने वाला ही था कि संजीवनी ने बिना सोचे समझे उसे अपनी तरफ खींच लिया। रिया की पीठ संजीवनी के चेस्ट से टकरा गई। संजीवनी के हाथ अभी भी उसकी कमर पर थे। वो कुछ सेकंड यूं ही खड़ी रही। आंखें एक दूसरे से मिली, सांसें तेज हो गईं। वो तो होनी ही थी दोस्तों, रिया की पीठ संजीवनी के सीने से जो टकराई थी। संजीवनी धीरे से बोली, अभी भी लगता है कि ये सिर्फ दोस्ती है? रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये दोस्ती से कहीं ज्यादा था। चलो दोस्तों, एहसास तो हुआ, पर अब प्रॉब्लम ये थी कि अब अपने एहसासों को कबूल कर पाएगी। उसे संजीवनी का प्यार रिया के उस डर से बाहर निकाल सकेगा या नहीं? सड़क पर गिरती बारिश, हल्की ठंडी हवा और उस एक पल की नजदीकी रिया के दिल में जैसे तूफान उठा रही थी। संजीवनी के सवाल ने उसके अंदर दबी भावनाओं को हिला दिया था। अब भी लगता है कि ये सिर्फ दोस्ती है। रिया ने झटके से खुद को अलग किया। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मुझे घर जाना चाहिए, उसने बस इतना कहा और तेजी से अपने रास्ते पर बढ़ गई। संजीवनी उसे जाते हुए देख रही थी। उसे मालूम था कि रिया भाग नहीं रही, बल्कि खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। उस रात रिया अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रही थी। क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? उसने खुद से ये सवाल पहले कभी नहीं पूछा था, लेकिन आज जवाब देने से बच नहीं सकती थी। संजीवनी के साथ हर पल अच्छा क्यों लगता है? अगर वो पास होती तो दिल क्यों तेज धड़कता है? क्या ये वही एहसास है जिससे मैं बचना चाहती थी? उसका अतीत उसके सामने आ गया, प्यार, भरोसा और फिर वही डर कि कहीं फिर से वो अधूरी न रह जाए। लेकिन इस बार कुछ अलग था। संजीवनी ने कभी उसे मजबूर नहीं किया, कभी उसकी भावनाओं को धक्का नहीं दिया। वो बस वही थी, शांति से, धैर्य से, बिना किसी उम्मीद के इंतजार करती हुई। दूसरी ओर संजीवनी भी उस रात सो नहीं पाई। वो जानती थी कि रिया को वक्त चाहिए। वो जानती थी कि रिया को अपने जज्बातों से लड़ने की आदत है। पर वो सिर्फ एक सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी, क्या रिया भी मुझे वैसे ही चाहती है जैसे मैं उसे? अगली सुबह की नई सुबह होते ही रिया ने गहरी सांस ली और फोन उठाया। उसने संजीवनी को मैसेज किया, कैफे आ सकती हो? संजीवनी को जैसे इसी का इंतजार था, वो तुरंत वहां पहुंची। रिया पहले से वहां बैठी थी। उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी। संजीवनी बिना कुछ बोले सामने बैठ गई। रिया ने एक कप कॉफी ली और धीरे से कहा, संजीवनी, अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी भी नहीं पता कि ये क्या है, तो क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे ये समझने में मदद करोगी? संजीवनी मुस्कुरा दी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के रिया का हाथ थाम लिया। जब तक तुम चाहो मैं यही हूँ, संजीवनी ने धीरे से कहा। क्या?
रिया अब अपने जज्बातों को अपनाने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, क्या आप में से किसी की शुरुआत, प्यार की शुरुआत कॉफी के रास्ते? अक्सर लोग मिलने के बाद कॉफी डेट पर जाते हैं, या कॉफी पीने जाते हैं, या चाय पर जाते हैं, पर यहाँ तो शुरुआत ही कॉफी चाय से हो रही है। रिया की उंगलियां अभी भी संजीवनी की हथेली में थी। वो चाहती तो उसे छुड़ा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। बस हल्के से अपने हाथ को संजीवनी की पकड़ में रहने दिया। कैफे में हल्की सी हलचल थी, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो दो लोगों के बीच तभी आती है जब लफ्जों की जरूरत नहीं होती है। संजीवनी ने हल्के से रिया की उंगलियों पर अपनी उंगलियां फिराई, जैसे उसे भरोसा दिला रही हो कि वो कहीं नहीं जा रही। रिया ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और धीरे से कहा, संजीवनी, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे काम करता है। मैं कभी किसी रिश्ते में नहीं रही, कम से कम किसी ऐसे रिश्ते में नहीं जो मैं खुद चाहती थी। संजीवनी मुस्कुराई। रिश्ते को चलाने के लिए कोई नियम नहीं होते रिया, इसे बस महसूस किया जाता है। और अगर तुम्हें अभी भी समझने में वक्त चाहिए तो मैं इंतजार करूंगी। रिया ने उसकी ओर देखा। संजीवनी की आंखों में वही नरमी थी, वही अपनापन जिससे वो पिछले कुछ दिनों में बहुत जुड़ गई थी। करीबियां जो अनजाने में बढ़ रही थी। अगले कुछ दिनों में रिया और संजीवनी की मुलाकातें और भी सहज हो गई। अब उनमें पहले जैसी झिझक नहीं थी। संजीवनी कभी कभी रिया के कैफे में देर तक बैठती, उसकी मदद करती और फिर उसे घर छोड़ने के बहाने ढूंढती, जो अक्सर लोग ढूंढते हैं। पहले कभी मैं भी ढूंढा करती थी। रिया बिना किसी वजह के संजीवनी को मैसेज करने लगी थी। कभी कोई बेतुका जोक भेज देती, तो कभी बस ये पूछने के लिए कि उसने खाना खाया या नहीं। संजीवनी हंस पड़ती। उसे रिया का ये नया रूप पसंद था। एक शाम जब दोनों कैफे के बंद होने के बाद साथ बैठी थी, रिया ने हल्की हिचक के साथ पूछा, संजीवनी, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? संजीवनी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। किस बात का? रिया ने अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, किसी को इतना करीब लाने का, किसी को इतनी अहमियत देने का, और फिर खो देने का। संजीवनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर कहा, डर तो हर किसी को लगता है रिया, लेकिन मैं ये सोचकर जीना पसंद करती हूँ कि अगर कोई मेरी जिंदगी में खास है तो मैं उसे खुलकर महसूस करूँ, बिना किसी डर के। रिया ने उसकी बातों को धीरे से अपने दिल में उतार लिया। एक पल जो हमेशा के लिए ठहर गया। रात होने लगी थी, ठंडी हवा चल रही थी। संजीवनी उठकर खड़ी हुई। चलो, तुम्हें छोड़ दूं, रिया ने धीरे से कहा। आज नहीं, आज बस थोड़ी देर और यहीं बैठना चाहती हूँ। संजीवनी मुस्कुराई और फिर बिना कुछ कहे वापस बैठ गई। रिया ने पहली बार खुद से कबूल किया, शायद मैं अब और भाग नहीं सकती। शायद ये जो कुछ भी है इसे महसूस करना चाहिए। संजीवनी और रिया के बीच खामोशियां भी सुकून देने लगी थी। उस रात जब रिया ने कहा था कि आज बस थोड़ी देर और यहीं बैठना चाहती हूँ, तो शायद वो अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी। संजीवनी ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके साथ वहीं बैठी रही। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी और रिया ने अपने बाजुओं को लपेट लिया। संजीवनी ने हल्के से अपनी जैकेट उतारी और रिया की ओर बढ़ा दी। रिया ने उसे देखा, कुछ पल सोचा और फिर बिना कुछ कहे जैकेट पहन ली। शायद ये पहली बार था जब उसने संजीवनी की किसी चीज को इतनी सहजता से अपनाया था। अगले कुछ दिनों में चीजें बदलने लगी थी। रिया पहले से ज्यादा सहज हो गई थी। अब वो संजीवनी के करीब रहना चाहती थी, उसके साथ समय बिताना चाहती थी, बिना किसी वजह के। संजीवनी इस बदलाव को महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कभी रिया से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। एक दिन जब दोनों कैफे में अकेले बैठे थे, रिया ने अचानक कहा। संजीवनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिन चीजों को हम जबरदस्ती खींचते हैं वो अक्सर टूट जाती हैं। रिया उसकी इस बात में छिपे मतलब को समझ गई थी। संजीवनी उसे कोई दबाव नहीं देना चाहती थी,
न ही किसी जवाब की उम्मीद कर रही थी। लेकिन इस सहजता ने ही रिया को बेचैन कर दिया था। एक एहसास जो छुप नहीं सकता था। उस रात रिया घर पहुंची तो मन में एक अजीब हलचल थी। संजीवनी मेरी जिंदगी में इतनी जरूरी क्यों होती जा रही है? क्या मैं उसे सिर्फ एक दोस्त मान रही या उससे ज्यादा? वो खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। रिया के हाथ अनजाने में फोन की तरफ बढ़े। उसने संजीवनी का नंबर डायल किया। संजीवनी ने तुरंत कॉल उठा ली। रिया, सब ठीक है? रिया ने कुछ देर चुप रहकर सिर्फ एक सवाल। मैं अभी तुम्हारे पास आना चाहूँ तो क्या तुम मुझे रोकोगी? संजीवनी हल्की हंसी के साथ बोली, मैंने कब तुम्हें जाने दिया था? उस देर में रिया अपनी गाड़ी से संजीवनी के अपार्टमेंट के सामने थी। संजीवनी दरवाजे पर ही खड़ी थी, जैसे पहले से उसका इंतजार कर रही हो। रिया उसके पास आई, कुछ पल चुप रही और फिर धीरे से बोली, संजीवनी, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या नाम दूँ, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी आंखों में सुकून मिलता है। संजीवनी मुस्कुराई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रिया ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और पहली बार बिना हिचकिचाहट के उसने खुद को उस एहसास में डूबने दिया। संजीवनी ने उसके हाथों को हल्के से दबाया और धीरे से कहा, जो भी नाम देना चाहो मुझे कबूल है। बस यूं ही पास रहो। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद अब उसे अपने जवाब की तलाश नहीं करनी थी, वो उसके ठीक सामने था। संजीवनी और रिया के बीच अब कोई पर्दा नहीं बचा था। वो एक दूसरे के करीब आ रही थी, लेकिन बिना किसी लेवल के। रिया अब ज्यादा खुलने लगी थी अपने जज्बातों में, अपनी बातचीत में और सबसे ज्यादा अपनी मौजूदगी में। संजीवनी के लिए ये सब नया नहीं था, लेकिन रिया के लिए यह पहली बार था जब उसने अपने दिल को किसी के सामने ये खुलकर रखने दिया। लेकिन क्या सिर्फ एहसास ही काफी होते हैं? क्या नाम देना जरूरी है? एक शाम कैफे में रिया बैठी किसी सोच में डूबी हुई थी और संजीवनी उसके सामने बैठी थी। लेकिन आज रिया का ध्यान कहीं और था। क्या हुआ? संजीवनी ने धीरे से पूछा। रिया ने कुछ देर तक कप में चम्मच घुमाने के बाद कहा, तुमने कभी सोचा कि अगर हम किसी रिश्ते को नाम न दे तो क्या वो अधूरा रह जाता है? संजीवनी ने हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कुराई। कभी कभी नाम से ज्यादा जरूरी वो एहसास होता है जो बिना कहे सब कुछ बयां कर दे। रिया ने गहरी सांस ली, लेकिन दुनिया नाम मांगती है संजीवनी। लोगों को रिश्ते की परिभाषा चाहिए। बिना नाम के चीजें अधूरी लगती हैं। संजीवनी ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम्हें अधूरा लगता है? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात रिया बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इसे प्यार कह सकती हूँ? लेकिन फिर एक और सवाल उसके सामने था, अगर ये प्यार नहीं है तो फिर और क्या है? वो संजीवनी के बिना अब अपने दिल की कल्पना नहीं कर सकती थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इस एहसास को नाम देना क्या इतना जरूरी था? या ये उसका डर था? डर कि अगर उसने इसे स्वीकार कर लिया तो कहीं ये भी खो ना जाए। अगले दिन रिया ने संजीवनी को अपने कैफे बुलाया। संजीवनी आई, हमेशा की तरह सहज और शांत। रिया ने बिना भूमिका के कहा, संजीवनी, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो क्या तुम मुस्कुराकर कहोगी कि तुम्हें कब से पता था? संजीवनी हल्के से मुस्कुराई, नहीं, मैं कहूंगी कि मुझे इंतजार था कि तुम खुद इसे कबूल करो। रिया ने एक गहरी सांस ली। उसे इस जवाब की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ हिला। वो कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर धीरे से कहा, संजीवनी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाय, कब से इंतजार था इस पल का। संजीवनी की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई।
वो कुछ कहने की बजाय आगे बढ़ी और रिया का हाथ पकड़ लिया। शायद कुछ एहसासों को शब्दों की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। रिया का ये कबूल करना कि उसे संजीवनी से प्यार हो गया है और संजीवनी का इंतजार खत्म होना। क्या होगा आखिर कहानी में दोस्तों? क्या संजीवनी कुछ और बोलेगी या इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ेगी? या रिया कहीं मजाक तो नहीं कर रही थी सिर्फ जानने के लिए? ये सब तो हम जानेंगे फ्रेंड्स अगले एपिसोड में। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जल्द मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।